हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है मैस्कुलिन टेलीपैथिक मैसेज सेंड कर रहा है फेमिनिन को। ठीक है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि क्या ये सच में ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये किस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। आज इसके बारे में हम साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली बात करेंगे। और ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। एक पार्ट कंप्लीट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्लस स्पिरिचुअल रहेगा और दूसरा पार्ट कंप्लीटली मैं आपको स्पिरिचुअल प्लस कॉस्मिक यूनिवर्स किस तरह से काम करता है ये सारी डिटेल्स मैं पार्ट 2 में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता हूँ। कितने लोगों को ये पता है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। मैं तो कहूँगा 99% लोगों को ये पता नहीं है। ठीक है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कॉस्मिक यूनिवर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कॉस्मिक यूनिवर्स। और कॉस्मिक यूनिवर्स में तीन चीज़ें आती है, हमें वो स्टडी करते हैं। एक है कॉस्मिक एनर्जी, दूसरा है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तीसरा है कॉस्मिक अवेयरनेस। कॉस्मिक यूनिवर्स को ऑलरेडी हमने साइंस में भी स्टडी किया है। जो दो टर्म में हमने स्टडी करते हैं, एक क्वांटम फिजिक्स में आता है, एक मेटाफिजिक्स में आता है। और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो कुछ बेसिक डिटेल को हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या होता है और कॉस्मिक अवेयरनेस क्या होता है। अगर ये चीज़ हम समझ गए ना, वी कैन अंडरस्टैंड कि टेलीपैथिकली हम कैसा लोगों से कनेक्ट होते हैं। अगर आपको सोल कनेक्शंस को समझना है बेस्ड ऑन एनर्जी, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आप साइंस के लेवल पे अगर स्टडी करोगे, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिफिक, एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाता है कि ये क्या पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मेटाफिजिक्स वैसा नहीं है। मेटाफिजिक्स एक फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, एक फ़िलॉसफी पे काम करता है। यही दो डिफरेंस है। अगर इस चीज़ को आपने डीपली समझ लिया कि भाई क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स क्या होता है, सोचो आपने लगभग वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज की लैंग्वेज को समझ लिया आपने। ठीक है, इस बेस पर आपको समझ में आ जाता है कि सोल कनेक्शंस किस तरह से काम करते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ लिया ना, कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स बहुत सिंपल भाषा में वो कहता है, दो चीज़ें, पार्टिकल्स बोलेंगे, दो पार्टिकल्स जो दिखने में अलग अलग है बट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्या कहते हैं? क्वांटम एंटेंगलमेंट। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से देखने में अलग होंगे, डिफरेंस होंगे, ठीक है, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है हमेशा के लिए। अब इसमें कुछ डिटेल हम स्टडी करेंगे डेप्थ में और उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन पे एक पोस्ट दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के बाद एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इधर एक क्वेश्चन है, कैन इट बी पॉसिबल इन क्वांटम एंटेंगलमेंट बोथ आर कनेक्टेड। बोथ मतलब पार्टिकल्स हम लेंगे इधर। बोथ आर कनेक्टेड बट डोंट फील द सेम इंटेंसिटी। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या कहता है? क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स टू बी कनेक्टेड but not show the same intensity in the terms of measure value simultaneously. ओके, इसका मतलब थोड़ा अब स्पिरिचुअलिटी में मैं आपको समझाता हूँ क्या है करके। देखिए, मैं एनर्जी रीडर हूँ, मैं एनर्जी रीड कई सालों से कर रहा हूँ। जब हम एनर्जी रीड करते हैं ना, हम चारों बॉडी को कंसिडर करते हैं। चार बॉडी कौन से होते हैं? पहला बॉडी हमारा होता है स्पिरिचुअल बॉडी, जो चक्रा से कनेक्ट होता है। दूसरा बॉडी जो होता है इमोशंस, जो हमारी एनर्जी से कनेक्ट होता है, इसीलिए हम इमोशंस को एक एनर्जी का फॉर्म भी बुलाते हैं। तीसरी बॉडी होती है हमारा मेंटल स्टेट, मेंटल बॉडी। ठीक है, और लास्ट जो सब में लास्ट जो आती है आपकी मेटेरियलिस्टिक बॉडी, जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, जो एक सेल्स और हार्मोन्स के लेवल पे काम करती है। जो पोस्ट मैंने पढ़ा है इसको थोड़ा स्पिरिचुअली मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्या है करके। ये कहता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि इवन जब दो पार्टिकल्स सेम इंटेंसिटी में काम नहीं करते होते, फिर भी वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए मैं कहीं सारी काउंसलिंग लिया है और कहीं सारे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन्स भी है, मुझसे आके कहते हैं सर आपसे बहुत हीलिंग मिलती है, हमें बहुत हीलिंग मिलती है।
कहीं फेमिनिस्ट मुझसे कहते हैं सर आपसे ना मुझे बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, बहुत डीप कनेक्शन फील होता है। और कई सारी फेमिनिस्ट ये भी कहती है सर मुझे लगता है ना हम दोनों सोलमेट्स है करके। सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई मैं उनका डीएम हूँ करके। बट मैं ये कहूँगा कि वो गलत नहीं है, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, वो मुझसे पूछती है सर आप भी सेम एक्सपीरियंस करते हो क्या? मैं कहता हूँ नहीं, नहीं। अगर मैं सेम एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ वो फेमिनिन के लिए, फिर भी वो फेमिनिन मुझसे कनेक्ट होकर हील हो रही है, हाउ इट्स पॉसिबल? यही चीज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलता है कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से सेम इंटेंसिटी लेवल पे भी अगर वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इंटेंसिटी अगर ना हो तो भी वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसको थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी में समझाता हूँ। ये फेमिनाइन मुझसे कनेक्ट होकर वो पूछ रही है मुझसे सर जो मैं एक्चुअली आपके लिए फील करती हूँ आप फील कर पाते हो? मैं बोल रहा हूँ नहीं यार मैं फील नहीं कर पाता वो लेवल पे जो आप फील कर पाते हो, हाउ इट्स पॉसिबल? फिर कैसा वो हील कर रही है, फिर कैसा वो कनेक्ट होगी, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो मुझसे कनेक्ट हुई है, मैं उससे नहीं कनेक्ट हुआ हूँ। अंडरस्टैंड दिस। अब इस चीज़ को और थोड़ा डीप में समझाता हूँ। मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे वाइब्रेशंस दोनों हाई है, ठीक है। अब उस औरत के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मेरे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से इक्वली मैच नहीं करते, वो सिर्फ कनेक्ट हुई है हायर वाइब्रेशन से, हायर फ्रीक्वेंसी से। इन फ्यूचर अगर इन फ्यूचर उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मेरे लेवल को आते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों मैच कर जाते हैं, हो सकता है वो केस में, हो सकता है वो केस में वो फीमेल एग्जैक्टली जो फील कर पा रही है मेरे लिए मैं भी फील कर पाऊँ, ये हो सकता है। ठीक है, बट जब तक वो मेरे लेवल तक आएगी, मैं हो सकता है मैं उसके ऊपर के लेवल में निकल जाऊंगा, तो वो फॉलो करेगी, मुझे कनेक्ट रहेगी, वो फॉलो करेगी। कौन फॉलो करेगी? इट्स नॉट फीमेल, उसकी जो वाइब्रेशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी फॉलो अप करेंगे। इसीलिए एंटेंगलमेंट कह रहा है कि इंटेंसिटी भी अलग होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो भी वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको हीलिंग मिल रही है, वो ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, खुश है, कुछ सीख रहे हैं, तो फॉलो अप करेंगे, मुझे फॉलो अप करेंगे। बट ये फॉलो अप में क्या होता है कि एग्जैक्टली जो वो फील कर पा रही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वो मुझसे कनेक्टेड हो गया, बिकॉज माई वाइब्रेशन माई फ्रीक्वेंसी इट्स नॉट मैचिंग ऑन द सेम पेज। मैं हायर में हूँ एंड शी इज़ फॉलोइंग मी, दिस इज द एक्चुअली रीजन। और एक पोस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है, मैं साइंस में पहले पढ़ता हूँ साइंस क्या कहता है, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कैसा इसको हम डिकोड करेंगे। इधर है इफ टू पार्टिकल्स not feeling or connected with same intensity can it be break in future? आंसर क्या है वो देखेंगे। द कनेक्शन बिटवीन टू क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है, एंटेंगलमेंट कहते हैं, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको एंटेंगलमेंट कहते हैं। ओके, कैन बी एब्सोल्यूट बी ब्रोकन, ठीक है, वो टूट सकते इन द फ्यूचर इवन इफ वेयर ओरिजिनली मतलब दे आर इंटरली कनेक्टेड, दे आर डीपली कनेक्टेड, ठीक है, एंड कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंटेंसिटी। यस, और ये भी पॉसिबल है, नीचे लिखा है, एंड यस इट इज पॉसिबल फॉर टू पार्टिकल्स दैट हैव बीन separated broken to be reconnected if they can be brought back together. they can be brought back together का मतलब है सेम इंटेंसिटी लेवल। ओके, तो अभी स्पिरिचुअलिटी में हम आते हैं। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत तंग आ गई हूँ सर, मुझे बाहर निकलना है, क्या मैं बाहर निकल सकती हूँ? द आंसर इज 100% नो, नहीं, बाहर नहीं निकल सकती। साइंस भी वही कहता है, ठीक है। जब आप हाइयर इंटेंसिटी में आ जाते हो, ऑफ कोर्स यू डोंट फील दैट पर्सन जितना पहले आप उसके लिए क्रेविंग करते थे, ठीक है, उसके जितना मिस करते थे उसको, जितना वेटिंग एनर्जी में, चेजिंग एनर्जी में, ठीक है, रहते थे आप, लविंग एनर्जी में रहते थे, एंड यू आर नॉट फीलिंग ऑन द सेम लेवल नाउ, ठीक है, बट स्टिल इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे, उस सोल कनेक्शन से आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर इंटरकनेक्टेड, बट ओनली द इश्यू इज इंटेंसिटी आपकी है हो गई। इंटेंसिटी मतलब वाइब्रेशंस लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल हाई हो गया एंड इंटेंसिटी ब्रेक हो गई है। इंटेंसिटी ब्रेक होने की वजह से चाहे आपका वो स्पिरिचुअल बॉडी के लेवल पे जो भी आप फील करते थे उस पर्सन के लिए, चाहे इमोशनल बॉडी के लेवल पे जो भी आप फील करते थे उस पर्सन के लिए, एंड मेंटल स्टेट लेवल पे जो भी आप फील करते थे, एंड फिजिकल स्टेट लेवल पे जो भी आप फील करते थे, एंड वो चीज़ सेम नहीं है, अभी बदल गई है, बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। अब तो उसको याद भी आप बहुत कम करते होंगे,
ये इंटेंसिटी है बस, और कुछ नहीं, इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी की वजह से चेंजेस आए, बट स्टिल यू बोथ आर इंटरकनेक्टेड, अगर आपका सोल कनेक्शन है तो। सोल कनेक्शन है तो ठीक है। सोल कनेक्शन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज नॉट परमानेंट, इट्स अ टेम्पररी, तो हो सकता है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है तब तक आप कनेक्ट रहेंगे, देन आप दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लाइक इट्स परमानेंट कनेक्शन, इटर्नल कनेक्शन, देन आप इंटरली कनेक्टेड हो रहेंगे एक दूसरे से। इवन आपकी सोल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो भी, आपकी वाइब्रेशंस, एनर्जी के वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रहे, तो इंटेंसिटी ब्रेक हो गई एंड यू नॉट फीलिंग एट ऑल, बट इंटरली कनेक्टेड। तो इन केस अभी रिकनेक्शन, हमें जिसे रीयूनियन बोलते हैं, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन रीयूनियन बोलते हैं। रीयूनियन क्या है? देखो, साइंस क्लियर मैसेज दे रहा है आपको, डोंट गेट फूल यार, डोंट गेट ये नॉनसेंस वीडियो देखकर, ठीक है, 3 महीने में आपका डीएम आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, इट्स ऑल ए बिजनेस पॉइंट, ये बिजनेस पॉइंट है। साइंस क्लियरली इस चीज़ को बता चुका है, साइंस क्लियरली इस चीज़ को बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स वापस जुड़ सकते हैं इवन वो ब्रेक होने के बाद, अगर वो सेम इंटेंसिटी लेवल पे आ जाते हैं। साइंस कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई स्पिरिचुअल विजडम, दिस इज ए साइंस नॉलेज, ठीक है। स्पिरिचुअल विजडम तो वो अलग लेवल की मैं दूंगा आपको, ये साइंस कह रहा है, साइंस खुद इसको डिफाइन कर रहा है। येट्स इट्स पॉसिबल, येट्स इट्स पॉसिबल कि 2 पार्टिकल जुदा होने के बाद भी अगर सेम इंटेंसिटी में आते हैं तो कनेक्ट रिकनेक्ट हो सकते हैं, रीयूनियन में आ सकता है। इट्स वेरी क्लियर साइन। इवन लॉन्ग टर्म सेपरेशन, आप ऐसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, 10 साल 20 साल से नो कांटेक्ट एट ऑल, कांटेक्ट नहीं है। अगर आपकी फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, जो भी अगर सेम इंटेंसिटी लेवल पे आते हैं तो आपका रीयूनियन हो सकता है। रीयूनियन इट्स नॉट ऑन द टाइम बेस कि आने वाले 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, 100 साल में हो जाएगा, नो नो नो, इट्स इंटेंसिटी बेस। यस, व्हाट इज इंटेंसिटी? द फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, वो लेवल को बोलते हैं इंटेंसिटी। इट्स नॉट कंप्लीटली टाइम बेस, इट्स नॉट कंप्लीटली ऑन द सोल कॉन्ट्रैक्ट बेस, इट्स ए इंटेंसिटी बेस, ठीक है। जैसा आप जितना हील करोगे, ग्रो करोगे, अगर आपका डीएम या डीएफ इक्वली हील कर रही है, ग्रो कर रही है, वो इंडिविजुअल एफर्ट्स, आप भी इंडिविजुअल एफर्ट्स के लेवल पे कर रहे हो दोनों, अगर आप सेम लेवल पे फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन लेवल पे आते हो तो आपका कभी भी रीयूनियन हो सकता है। माइट बी इन दिस लाइफ, माइट बी आफ्टर लाइफ, ठीक है, बट वो इंटेंसिटी में आना ज़रूरी है, सेम इंटेंसिटी में आना ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेम इंटेंसिटी में नहीं हो तो आप डिस्कनेक्ट हो गए। नो, यू आर इंटरकनेक्टेड, इवन आप सेम इंटेंसिटी में नहीं हो। आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट यू मीन बाय इंटरकनेक्टेड सर? इंटरकनेक्टेड का मतलब ये होता है, जैसा हमारी 4 बॉडी होती है, ये एक 3D लेवल पे काम करती है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि सोल लेवल पे हम ऑलरेडी अवेकन होते हैं, हमारी सोल अवेकन होती है, एनलाइटेड होती है, इसीलिए वो इंटरकनेक्टेड होती है सोल लेवल पे। बट इधर इश्यूज होता है वो है 3D लेवल पे। 3D लेवल पे हमें अलग अलग होते हैं हम दोनों। यही एंटेंगलमेंट कहता है कि 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अलग है बट स्टिल इंटरकनेक्टेड। यस, आंसर इधर ही है, आंसर साइंस दे चुका है इस बात को, बट हम समझ नहीं पा रहे। तो अलग अलग पार्टिकल्स का मतलब स्पिरिचुअलिटी में क्या है? अलग अलग, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग। भाई, आपकी डीएफ की सोशल कंडीशनिंग अलग हुई है, आपकी अलग हुई है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुए हो, लाइक दुनिया के सारे कंफर्ट्स आपने लिए हैं, बट आपकी डीएफ बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुई है, बहुत गरीब में, उसने लाइफ में सिर्फ चैलेंजेस ही देखा है, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड आपकी डीएफ या डीएम की फैमिली कार्मिक है। यस, हो सकता है, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, दोनों की लाइफ पार्टनर कार्मिक है, या हो सकता है एक इंसान की लाइफ पार्टनर जो हो सकती है वो सोलमेट हो सकती है, एक इंसान का लाइफ पार्टनर हो सकता है वो कार्मिक हो सकता है, ठीक है। अलग अलग, हर चीज़ अलग अलग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है, कैस्ट अलग हो सकता है, ठीक है। इवन यू कैन बी इन ए सेम जेंडर, यस, आप फीमेल वो भी फीमेल, वो मेल आप भी मेल, येट इट्स पॉसिबल, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी की कोई एज नहीं होती है, ना सोल की कोई एज होती है, कई सारे चेंजेस है, बट स्टिल यू बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये एक बंदा
फील कर रहा है, बंदी फील नहीं कर रही है, बंदी फील कर रही है, बंदा फील नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, आपका जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल हाई है, इसीलिए यू आर फीलिंग इट एग्जैक्टली। ठीक है, दैट इज बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल लेवल। आप जो फील कर रहे हो ना, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्चुअल लेवल। अब वो बंदी फील ही नहीं कर पा रही, वो बोल रही क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या नॉनसेंस कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो कुछ फील ही नहीं कर पा रही। बिकॉज एज इट इज सेम वो फील नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो लोअर लोअर में है, लोअर इंटेंसिटी में, ठीक है, लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए वो फील नहीं कर पा रही। बट स्टिल यू बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, वो लड़की आगे 10 साल बाद बोलेगी यार तू ठीक बोल रहा था कि मैं तो तेरे लिए कुछ फील नहीं करती, बट स्टिल मैं भुला नहीं पाई तुझे। यस, इंटरकनेक्टेड। लड़की बोल रही है देख मैं आज भी तेरे लिए फील नहीं करती, आज भी वो इडियट ना उसमें ही है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में, इसीलिए बोल रही हो सा। ठीक है, बट वो अंदर से ये भी बोल रही है मैं तुझे भुला नहीं पाई यार, भुला नहीं पाई है, कुछ तो है यार। लड़के भी कई बार ऐसा बोलते हैं, आपके डीएम भी, मैं तो एग्जैक्टली फील नहीं करता जो फील करती है, बट कुछ तो है, मैं तुझे भुला नहीं पाया। और एक रेयर 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 कंडीशन आती है, एक सिचुएशन आती है, हम बोल सकते हैं, जहाँ एक लड़की है, मैं हूँ, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को इक्वली फील करते हैं। यस, अब इधर और एक चीज़ हो सकती है, इंपॉर्टेंट आपको समझना है, मेरे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई एंड वो लड़की के नहीं है, बट स्टिल आई कैन फील टुगेदर ईच अदर। ठीक है, हाउ इट्स पॉसिबल सर? आप थोड़ा कॉन्ट्रोडक्टरी बात कर रहे हो, आप मुझसे पूछोगे, आप थोड़ा ना कॉन्ट्रोडक्टरी बात कर रहे हो उधर। पहले आपने बोला इंटेंसिटी अलग होती है, तो वो बंदी फील कर पाती है, लेकिन आप फील नहीं कर पाते हो बिकॉज आप हायर वाइब्रेशन में हो तो। ठीक है, बट अब अभी ये कह रहे हो कि ये बंदी और आप दोनों कनेक्टेड हो एंड आप हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, फिर भी वो बंदी को आप फील कर पाते हो, वो बंदी भी आपको फील कर पाती है। ठीक है, तो इधर मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ये है, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वो बंदी हो सकता है मेरे से कम में हो, मैं ज़्यादा हूँ उससे, या हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा मैं उससे कम हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मेरी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते बिकॉज क्यों, व्हाट इज द रीजन सर? रीजन ये हो सकता है कि उसके मेरे लाइफ एक्सपीरियंस सिमिलर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% मैच है, सिमिलर सिमिलर हो सकता है। ठीक है, मैंने भी प्यार में बहुत धोखा खाया होगा, वो भी धोखा खाई है। मैंने भी ज़िंदगी में कई बार सिंगल साइडेड एक तरफा प्यार किया होगा, उसने भी किया है, उसने भी किया है। ठीक है, मेरी लाइफ में जो सिनेरियो है, जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, उसने भी सिमिलर किया है। इसके बेस पे क्या होता है, इवन वो लड़की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल पे कम है मुझसे, बट उसके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को समझते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे क्या होता है, हमारी एनर्जीज एंड सोल मर्ज हो जाती है, यानी कि इधर एक सोल कनेक्शन बन जाता है। और वो लड़की सात समंदर पार बैठकर कुछ सोच रही है, कुछ फील कर रही है, एंड सेम आई एम फीलिंग इट, सेम आई एम फीलिंग इट, सेम सेम। ठीक है, इसको बोलते हैं मैच, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो जाना। ठीक है, इट्स मैच होने का मतलब इट्स नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो एंटेंगलमेंट साइंस कहता है कि ये चीज़ें हमेशा इंटेंसिटी पे काम नहीं करती है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, नेचर अब इधर आता है, इस चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस चीज़ को, हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। अभी समझ में आया व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंटेंगलमेंट एंड मेटाफिजिक्स। अब इधर आ गया मेटाफिजिक्स। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ मेटाफिजिक्स क्या होता है। मेटाफिजिक्स वही होता है कि ये एक लड़की मुझसे लोअर वाइब्रेशन लोअर फ्रीक्वेंसी में, मैं ज़्यादा हूँ, या हो सकता है वो ज़्यादा है मैं कम हूँ, बट स्टिल वी फील ईच अदर इक्वली बिकॉज आवर बेस्ड ऑन आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है उधर, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के बीच में एक डीप कनेक्शन। तो इसीलिए एंटेंगलमेंट कहता है कि हम हमेशा इंटेंसिटी लेवल पे काम नहीं करते, समटाइम वी वर्क ऑन मेटाफिजिक्स लेवल। व्हाट इज मेटाफिजिक्स लेवल? फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। यस, फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, दैट इज ए फेनोमिना, इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो यही डिफरेंस है मेटाफिजिक्स क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये पोस्ट देखिए, ये पोस्ट के बारे में तो समझा दिया आपको ऑलरेडी, मैं एक बार पढ़ के इसमें क्वेश्चन आता है वो क्लियर करता हूँ। ये साइंस कह रहा है, ठीक है, व्हेन दिस पार्टिकल्स आर नॉट इंटरैक्टिंग बेस्ड ऑन इंटेंसिटी दे आर ट्रीटेड हैज हैविंग ए मेटाफिजिक्स। क्लियर हो गया क्वांटम एंटेंगलमेंट और मेटाफिजिक्स में क्या डिफरेंस होता है, यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, क्वांटम एंटेंगलमेंट हमेशा, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करता है, एक फार्मूला, एक मैथमेटिक फार्मूला के ऊपर काम करता है। ठीक है, उसके ऊपर ही वो प्रूफ को ढूंढता है। ठीक है,
बट ये फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स इज फिलॉसफी, इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ इंटेंसिटी ना होने के बावजूद या डिफरेंस होने के बावजूद भी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, सर अगर साइंस के लेवल पे ये स्टडी करें तो क्वांटम एंटेंगलमेंट स्ट्रांग है या मेटाफिजिक्स स्ट्रांग है? ठीक है, मैं कहता हूँ मेटाफिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। क्वांटम एंटेंगलमेंट हमेशा एक इंटेंसिटी के बेस पे काम करती है। वो इंटेंसिटी ब्रेक हो जाती है तो आप दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के लिए सेम लेवल पे फील नहीं कर पाते हो, बट इंटरकनेक्टेड होते हो। बट मेटाफिजिक्स हमेशा किसी इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, वो किसी इंटेंसिटी की मोहताज नहीं होती है। ठीक है, वो ट्रू नेचर को फॉलो करती है, द कनेक्शन ऑफ ट्रू नेचर। तो मेटाफिजिक्स इज़ वेरी स्ट्रांग, मेटाफिजिक्स इज़ वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम एनलाइटमेंट। तो साइंस लेवल पे आप ये डिस्कवर कर सकते हो खुद ही कि अगर आपके इंटेंसिटी लेवल पे आप एक दूसरे को फील नहीं कर पा रहे हो, इंटेंसिटी कभी हाई होने की वजह से, लो होने की वजह से, तो इसका मतलब है आप एक एंटेंगलमेंट कनेक्शन में हो। ठीक है, अगर आपकी कनेक्शन में इंटेंसिटी मैटर ही नहीं करती है, आप स्टिल यू आर कनेक्टेड। ठीक है, स्टिल यू आर कनेक्टेड। तो ये कैसे पता चलेगा सर कि हम मेटाफिजिक्स में हैं या हम एंटेंगलमेंट में है करके? देखो, एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि एक इंटेंसिटी लेवल होता है। अब जैसा आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर आप माइट भी फिजिकल रिलेशन आप बना रहे हो, ये सब चीज़ें जब तक कंटिन्यू रहेंगी ना, आपका जो इंटेंसिटी होता है इंटैक्ट रहेगा। अब जब तक इंटेंसिटी इंटैक्ट रहेगा यू फील वेरी गुड फॉर ईच अदर। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। जैसा इन केस आप दो में से कोई एक इंसान बिजी हो जाता है और टाइम नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है, वो मिल नहीं पा रहा है उस इंसान को, ठीक है, वो केयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो अपने दुख दर्द को उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है या वो शेयर नहीं कर पा रही, तो इस केस में इंटेंसिटी ब्रेक हो जाती है। इंटेंसिटी ब्रेक हो जाती है और आप लिटरली यू फील कि नहीं यार, ये बंदे से पहले मैं फील करती थी, अब नहीं, अब उतना फील नहीं करती। और ये भी हो सकता है वो ब्लॉक कर दिया है, उसने ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट में हो सालों से, महीनों से। ठीक है, तो आप सडनली क्या करते हो, आप ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान लगाते हो, छोड़ो यार ये बंदे को मैं चेस करके थक गई। तो ये हो गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स और कैन कॉल ये अन इंटर कनेक्शन क्वांटम एंटेंगलमेंट। ठीक है, बट मेटाफिजिक्स में वैसा नहीं होता। एक मेन डिफरेंस होता है क्वांटम फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स में। जो क्वांटम फिजिक्स के जो लोग होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उसमें एक मेच्योरिटी लेवल पे होता है, एक इमेच्योरिटी लेवल पे होता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी बोलो या इमोशनल मेच्योरिटी बोलो। बट मेटाफिजिक्स में वैसा नहीं होता। मेटाफिजिक्स में दोनों लोग, चाहे उनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़रूर एक दूसरे को मैच नहीं करते होंगे, हाई या लो होंगे, बट ऑफकोर्स ये एक चीज़ कॉमन होती है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है कि दोनों का इंटेलेक्चुअल इमोशनल मेच्योरिटी दोनों का सेम है, या किसी का दो में से कोई का ये एक सेम है, या इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी सेम होता है या इमोशनल मेच्योरिटी सेम होता है। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम हो, दो में से एक भी कोई सेम होता है। उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो एक नेचर, उनका एक नेचर होता है, एक नेचर के लेवल पे कनेक्ट रह जाते हैं। ठीक है, डीप सोल कनेक्शंस भी उनके हो जाते हैं और इंटेंसिटी के मोहताज नहीं होते वो लोग। और एक क्वेश्चन मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, सर जो क्वांटम फिजिक्स में है क्या वो लोग मेटाफिजिक्स में आ सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बिकॉज वो एनलाइट हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं ना, तो इंटेंसिटी का जो डिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी के ऊपर जो उनका कनेक्शन डिपेंड होता है, कंप्लीटली हील हो जाता है। तो वो इंटेंसिटी के ऊपर मोहताज नहीं होते वो लोग, क्योंकि उनका अवेकनिंग स्टेज आ जाता है, एनलाइटमेंट स्टेज आता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अवेकन हो गया है या एनलाइट हो गया है, वो इंसान ही मेटाफिजिकल में जा सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। इफ़ यू आर इन ए मेटाफिजिक्स, तो उसमें कहा ना कि इंटेंसिटी की मोहताज नहीं होते हो आप लोग। ठीक है, आप टाइम दो ना दो, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अटेंशन दो, केयरिंग दो ना दो, डज नॉट मैटर, आपका कनेक्शन एग्जैक्ट वैसा ही होता है। चाहे आप टाइम दो तो भी वैसा ही, नहीं दो तो भी वैसा ही, तो आप मेटाफिजिक कनेक्शन में हो। तो साइंस के हिसाब से भी यू कैन डिस्कवर कि आप कौन से कनेक्शन में हो करके। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। चलिए, इस वीडियो को हम इधर रोकते, ये पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल किस तरह से है, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये एक मिथ है
कई सारे लोगों के अंदर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को लेकर, और मिथ हटा दूंगा मैं पार्ट 2 में, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए ये वीडियो इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर ये साइंस के फार्मूला को आपने समझ लिया, जो भी मैंने इतना डेप्थ में और सिंपल एक्सप्लेन करवाया, इसको समझ लिया ना, तो आप सारे सोल कनेक्शंस को समझ गए, ठीक है। आप ये समझ गए कि सोल कनेक्शन का कोई नाम ही नहीं होता, नो डीएम, नो डीएफ, नो सोलमेट, नो कार्मिक। ये वो कॉन्सेप्ट है यार, इट्स अ कॉन्सेप्ट। बट सोल कनेक्शंस ना दो ही लेवल पे काम करते हैं, एक डीप लेवल पे, ठीक है, ये एक है आपका न्यूट्रल लेवल पे। फॉर साइंटिफिकली मैं बोलूँ तो एक क्वांटम फिजिक्स लेवल पे काम करता है, एक मेटाफिजिक्स लेवल पे काम करता है। वेरी सिंपल, साइंस की भाषा में वेरी सिंपल। चलिए इस खूबसूरत विजडम को देते हुए अलविदा मैं कहता हूँ आपसे, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जो नए लोग हैं, जितना वीडियो को लाइक करते हो प्लीज़ शेयर करके जाना, और हंसते रहो यार, हंसते रहो इज़ मोर इम्पोर्टेंट यार। खुश रहोगे तो हेल्थी रहोगे, नहीं तो हेल्थी नहीं हो आप, ठीक है। और अच्छे लोगों से कनेक्ट रहो, नॉलेजेबल लोगों से, विजडम भरे लोगों से, अवेकन एनलाइटमेंट लोगों से, लाइक आप ग्रो करोगे, लर्न करोगे, हील करोगे, ओके। तो हाँ, नंबर देख रहे हो स्क्रीन पे, नंबर देख रहे हो, ये नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप पीएलआर के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, चक्रा सेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद यस, मेरे कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, माइट भी इस मंथ एंड में शुरू करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ शुरू करूँगा मैं, ओके। साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पेरेंट्स साइकोलॉजी। तो इस कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप मुझे डिटेलली जानने के लिए आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुक्रिया मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।